चाहती है। इस माह के शुरू से ही जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी वाकयात में इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़श्ता हफ्ते मिलिटेंटों के हाथों आम शहरियों की हलाकतों के बाद से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि पाकिस्तान वादी कश्मीर में बेहतर हो रहे हालात को दोबारा बिगाड़ने की अपनी कोशिश तेज कर चुका है। ऐसे में सिक्योरिटी एजेंसियां मुख्तलिफ इक़दामात करके ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाने के लिए कमरबस्ता हो गई है। पेश जम्मू से समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। गुज़श्ता हफ्ते वादी कश्मीर में मिलिटेंसी कार्रवाइयों में तेजी देखने को मिली और मिलिटेंटों ने टारगेट किलिंग का एक नया सिलसिला शुरू किया। ऐसे हालात में सिक्योरिटी एजेंसियां चौकस हो गई हैं और मिलिटेंटों पर लगाम कसने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान जो कि वादी कश्मीर में गुज़श्ता 3 दहाइयों से दर पर्दा जंग लड़ रहा है, अब वादी में बेहतर हो रहे हालात से बौखलाहट का शिकार हो गया है और वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में मिलिटेंटों को एलओसी के इस पार भेजने की फिराक में है। दिफाई माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान मौसम सरमा की बर्फबारी से पहले मिलिटेंटों को वादी में दाखिल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बर्फबारी से ऐसे रास्ते बंद हो जाते हैं। इनका यह भी कहना है कि पाकिस्तान कंट्रोल लाइन पर सीज फायर के मुआहदे की आड़ में दरअंदाजी करा रहा है। अगर आप देंगे भी, उसमें क्या आपको एश्योरेंस है कि सिक्योरिटी का आदमी है उसको नहीं आके ये टेररिस्ट मारेंगे? कि जब तक आपकी जो मुस्लिम मेजॉरिटी जो लोग हैं वहाँ पे, जब तक वो इसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे और उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ऐसे इक़दामात करने की जरूरत है जिससे मिलिटेंटों तक पहुंचने वाली रुकूमात को रोका जा सके। इनका यह भी कहना है कि मिलिटेंटों के मददगारों को गिरफ्तार करने के साथ साथ सोशल मीडिया पर जहर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अनिल गौड़ ने सियासी लीडरान और मिलिटेंटों के बीच मुमकिना सांठगांठ को भी बेनकाब करने की बात कही। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।